अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहय्युद्दीन जिलानी। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आज़म, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आज़म, डूबी कश्ती को तैरा देते हैं गौसे आज़म, डूबी कश्ती को तैरा देते हैं गौसे आज़म। बाखुदा ऐसी इनायत न देखी न सही, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आज़म। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आज़म, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आज़म। हजरात, मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं बिरादर अजीज शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग़ी रिसालत हजरत हाफिज़ व क़ारी नसीम अख्तर साहब क़िबला, जिन्होंने अपनी मत भरी आवाज में आपको नातो मनक़बत के अशार सुनाए और आप सुनकर महजूज हुए। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीय दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। मैं भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का लिखा हुआ कलाम बारगाह गौसियत बाब में खिराज अकीदत के तौर पर पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात समाअत फरमा लें। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, 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 मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। और ये शेर देखें कि मेरे चांद में सदके आ जा इधर भी, 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 महे गोटे दिल की गली गौसे आज़म, महक वोटे दिल की गली गौसे आज़म। और हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि तेरा मर्तबा ना क्यों आला हो मौला,
तेरा मर्तबा क्यों आला हो मौला, कि तेरा मर्तबा ना क्यों आला हो मौला, तेरा मर्तबा ना क्यों आला हो मौला, क्यों तू है इब्ने मौला अली गौसे आज़म। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि तुम्हें इब्ने मौला अली गौसे आज़म, और तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, 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 तेरे दर से दुनिया पली गौसे आज़म, तेरे दर से दुनिया पली गौसे आज़म। और सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, और जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अशार बहुत मक्ती का शेर लादा फरमाए कि फिदा तुझ पे हो जाए नूरी ये मुज़्तबा, 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 ये है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ,
काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। हजरात मोहतरम, मैंने जिस आए करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कलामे बलीग में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, सच्चों की एक लंबी फहरिस्त है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, उलाइका लजीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी वो सच्चों की जमात जो है वो नबियों की जमात है, वो सालिहीन की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है और वो शुहदा की जमात है। और देखो ये महीना सरकारे गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर का चल रहा है और आपने बहुत सारी तकरीरें समाअत की होंगी। हजरात मोहतरम, सरकारे गौसे आदम के वालिदे गारामी का नाम हजरत अबू साले जंगी दोस्त है। आपकी वालदा का नाम फातिमा उम्मुल खैर है। आपके नाना जान का नाम हजरत जो है अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आओ देखो कौन गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनकी विलादत के वक्त, जिनकी विलादत की रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम हजरत अबू साले जंगी दोस्त के ख्वाब में आए हैं, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। हजरात, जिसके ख्वाब में मुख्तारे कायनात आ रहे हो, जिसके ख्वाब में चेहरे वफ़ा वाले सरकार आ रहे हो, जिसके ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत की जलवा फरमाई हो रही हो, कसम खुदा की उसके मुकद्दर का सितारा कितना बुलंद होगा। वो अबू साले जंगी दोस्त है। रात के सन्नाटे में आप आराम फरमा है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरोज होते हैं और फरमाते हैं, ए अबू साले जंगी दोस्त, मैं आज रात और सुबह में जो तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, जो औलाद तुम्हारे आने वाली है, जो तुम्हारा नूरे नजर आने वाला है, वो कोई और बच्चा नहीं है, वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ऐ अबू साले जंगी दोस्त, जिस तरह मेरा मर्तबा तमाम अंबियाए कराम में अफजल वाला है, इसी तरह वो आने वाला बच्चा तमाम औलियाए कराम में अफजल वाला है। जिस तरह मैं इमामुल अंबिया हूँ, इसी तरह वो इमामुल औलिया होगा। तवज्जो से सुनिएगा, अब यहाँ एक बात निकल करके आ रही है। कुछ लोग कहते हैं माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। लेकिन सुभान अल्लाह, सरकारे गौसे आदम की विलादत की रात मेरे पैगंबर आए और उन्होंने अबू साले जंगी दोस्त को खुशखबरी दी, तो किसी लड़की की खुशखबरी नहीं दिया, बल्कि लड़के की खुशखबरी दिया। इससे पता ये चलता है मेरे मुस्तफा की शान ये है, और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे हैं कि जो बच्चा आ रहा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगी। इससे ये पता चलता है मुख्तारे कायनात के इल्मे गैब का आलम ये है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया का भी इल्म अता फरमाया है और आखिरत का भी इल्म अता फरमाया है। वो सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब आप तवज्जो से सुनिएगा, सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत होती है। हजरात मोहतरम 470 हिजरी में हजरत अबू साले जंगी दोस्त के घर में हजरत फातिमा उम्मुल खैर के पत्नी मुबारक से सरकारे गौसे आज़म की विलादत बासआदत होती है। कसम खुदा की, सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस रात आपकी विलादत हुई, सहरी का वक्त था, आपने जैसे सहरी का वक्त खत्म हुआ, आपने दूध पीना बंद कर दिया। आपकी वालदा माजदा ने हर मुमकिन कोशिश किया कि आप दूध पी ले, लेकिन आपने एक कतरा दूध नहीं पिया। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, आपकी वालदा ने आपको दूध पिलाया, तो सुभान अल्लाह आपने दूध पीना शुरू कर दिया। कसम खुदा की, पैदा होते ही रोजा रख रहे हैं। अरे रहे पाबंद अहकामे शरीयत, इब्तिदाई से न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आदम का। समझ रहे हैं? आज तो गबरू जवान हो रहा बंदा, 50-50 साल 40-40 साल के लोग हैं, लेकिन रमजान का महीना आता है तो बहाना तलाश करने का, कोई बहाना मिल जाए रोजा रखना ना पड़े, मेरी बॉडी खराब हो जाएगी।
मेरी सेहत खराब हो जाएगी। ऐ गौसे आदम को मानने वालों, ये पैगाम नोट करके ले जाओ। अभी मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, लेकिन सुभान अल्लाह आपने फौरन रोजा रखना शुरू कर दिया है। जिनकी माँ परेशान थी कि आखिर बच्चे को हो क्या गया है जो दूध नहीं पीता है, लेकिन सुभान अल्लाह जैसे मगरिब की अजान हुई मेरे गौस ने दूध पीना शुरू कर दिया तो उनकी वालिदा ने पता लगाया, कसम खुदा की, जब बाप इतना पारसा है, जब माँ इतनी इज्जत वाली है, तो उनके बेटे तो गौसे आदम ही होंगे। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मेरे गौस के न वालिद का कोई जवाब है न उनकी वालिदा का कोई जवाब है। उनका पूरा खानदान विलायत के दर्जे पर फाइज था। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत गौसे आदम की फूफी है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह की बरगज़ीदा बंदी है, अल्लाह की वलिया है। एक दिन जानते हो बगदाद में बारिश नहीं हो रही थी, लोग पानी के लिए परेशान थे। लोगों ने दुआ के लिए एक सैयदानी का इंतखाब किया, चलो सैयदों के घर में चलते हैं, वो दुआ करेंगे तो जरूर पानी बरसेगा, वो जरूर बारिश होगी। लोग गए, अर्ज किया सैयदा हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, फसलें सूख गई हैं, जानवर प्यास से तड़पने लगे हैं, आप दुआ कर दीजिए। तवज्जो से सुनिएगा, इनके घर की विलायत कितनी मशहूर है, इनके घर की करामत कितनी मशहूर है। वो सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर कबीरा, आपकी फूफी जान हजरत आयशा ने शाम को झाड़ू लगाया। आंगन में झाड़ू लगाने के बाद में अल्लाह की बारगाह में आंचल उठा करके कहा, ए परवरदिगारे आलम, अब झाड़ू मैंने लगा दिया है, ऐ अल्लाह तू छिड़काव कर दे। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा ने अभी ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और शान ये है कि फौरन झमाझम बारिश शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम का वो खानदान है, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है विलायत इतनी मशहूर है। सुनो, हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत का आलम यह है कि जब आप मदरसे को जाते थे तो वहाँ के बच्चे आवाज सुनते थे, एक मुनादी आवाज देने वाला कहता था कि ऐ बच्चों हट जाओ, ये शेख अब्दुल कादिर के लिए जगह खाली कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सारे बच्चे आपके लिए जगह खाली कर दिया करते थे, फरिश्ते आपको मदरसे तक भेजने के लिए जाते थे, उनकी शान इतनी आला थी। वो गौसे आदम फरमाते हैं कि मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। सुभान अल्लाह। हज़रात सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका फरमाने आली शान है, जो मेरा मुरीद है, जो मेरा मुरीद है वो बेखौफ जिंदगी गुजारे। इसलिए कि अल्लामा जमीलुर रहमान ने इसकी अक्कासी की है कि मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत दामनगीर है और मैं ज्यादा देर तकरीर नहीं करूंगा, बस ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे बैठे हैं नौजवान, इन्हें एक दर्श दे करके जा रहा हूँ कि कभी अपनी माँ बाप से बेवफाई मत करना। तुम्हारी उम्र अभी छोटी है लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। शायद ये भाई सऊदी का सफर करने जा रहे हैं, कौन जा रहा है? अल्लाह ताला आपके सफर को आसान फरमाए और रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकले, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। सरकार गौसे आदम की उम्र शरीफ जब 18 बरस या 17 साढ़े 17 बरस की हुई तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन आप अपनी वालिदा माजदा से अर्ज करते हैं, वालिदा मैं अब दीन की तालीम हासिल करने के लिए अपना शहर, अपना करिया, अपनी बस्ती छोड़कर और मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। गौर करना, सरकार गौसे आदम के सर से बाप का साया उठ चुका है। दो भाई हैं। सरकार गौसे आदम की वालिदा लगभग 70 साल की उम्र में है जब सरकार गौसे आदम बगदाद छोड़ रहे, जीलान छोड़ रहे हैं। तवज्जो से सुनना, वो गौसे आदम आज घर से जा रहे हैं कि लौट कर आएंगे तो वालिदा का चेहरा नजर नहीं आएगा, लौट कर आएंगे तो अपनी वालिदा को नहीं देखेंगे।
तो उनकी वालदा फरमाती मेरे लाल वैसे तो मेरा दिल नहीं कहता था, लेकिन जब तू नाना की दीन की इल्म के लिए जा रहा है, उनकी शरीयत के लिए जा रहा है, तो मैं भला मैं कौन होती हूँ जो तुझे मना कर सकूं। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले, आपकी वालदा माजदा ने 40 अशरफियां यानी 40 दीनार ला करके आपको दिया, जो आपके वर्षे में आपको मिली थी, आपके हिस्से की थी। आपके सदरी शरीफ में, एबा शरीफ में बगल के नीचे सिल दिया। तवज्जो से सुनना, वाकया आपने सुना है, लेकिन इस वाकये को अगर जहन में बिठा लो तो यकीन मानो जिंदगी सुधर जाएगी, यकीन मानो आदमी तमाम बुराइयों से महफूज हो जाएगा। हजरत सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकल रहे हैं, वालदा माजदा बड़ा बताओ, एक नौजवान बेटा अपनी निगाहों के सामने आप जुदा कर रहे हो तो भला आपके दिल पर क्या गुजरेगी। जबकि बाप का साया सर से उठ गया है, बुढ़ापे की लाठी गौसे आज़म है, लेकिन वारे फातिमा उम्मुल खैर तुम्हारी अजमत पे लाखों सलाम हो। तुम्ही तो हो जिन्होंने गौसे आज़म को पाल करके दिया, तो उनकी शान इतनी आला हुई कि जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। आपकी वालदा माजदा कहती मेरे लाल जा तो रहे हो, लेकिन मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। इधर तो तुम्हारी मम्मी तुझे बुला रही है, लेकिन कह रहा हूं मम्मी आ रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए। हाँ समझ रहे, बहाना करके निकल जा रहा बंदा, बहाना करके निकल जा रहा। हाँ जिधर देखो उधर लोग ऐसी अरे आ रहा हूं मैं, क्या चाय चाय लगा करके रखा है, मेरा मूड खराब कर रहा है। हाँ बाप को लोग बोल देते हैं, लेकिन है जवानों, है मेरे बच्चों, अजीजों, हजरत गौसे आज़म की शान देखो। उनकी वालदा क्या कह रही है, कह रही मेरे लाल हर हाल में सच बोलना, कभी जुबान से झूठ न निकलने पाए। बोलो सुभान अल्लाह। हर हाल में सच बोलना, कैसी मुसीबत खड़ी आ जाए, कैसी कठिन खड़ी आ जाए, लेकिन जुबान से झूठ न निकलने पाए। ऐ मेरे नौजवानों, हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफिला के साथ निकल लिए, शहरे जीलान से निकले, अभी थोड़ी दूर गए थे, पहाड़ियों के दरमियान से आपका काफिला गुजर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या देखा गया कि 40 घोड़सवार डाकू आते हैं और आपके काफिले पर हमला कर देते हैं, आपके काफिले वालों का माल लूट लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। लोग अपना माल छिपाने के लिए पहाड़ की गार की तरफ जाते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं, लेकिन डाकू किसी को नहीं छोड़ते, सबको सबका माल छीन लिया। वाह रे मेरे गौसे आज़म, आप एक किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, एक डाकू आपके पास आया और कहता ओ मियां साहबजादे, ये बताओ तुम्हारे पास भी कुछ है। सरकार गौसे आज़म कहते हाँ मेरे पास 40 दीनार है। वो चला गया, अरे ये बच्चा मजाक कर रहा है, ये बच्चा मजाक कर रहा है। दूसरा आया, दूसरे से सवालो जवाब हुआ, दूसरे डाकू ने भी कहा है कुछ, कहते हाँ मेरे पास 40 दीनार है। तवज्जो से सुनना, ये बेबाकी के साथ जवाब कौन दे सकता है, अरे ये सैयदा का लाल है, सुभान अल्लाह, ये हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त का शहजादा है, अरे करबला वालों का सदका है, ये उनका शहजादा है जिन्होंने नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनाया था, जालिमों के सामने सर न झुकाकर और अलम को बुलंद किया था और बताया था मर्दे हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता है। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, बड़े पीर बगदाद के दूल्हा हैं, खड़े एक किनारे पर। ए जवानों, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, आज के बाद ये आइंदा नोट करो, अगर माँ कहती है मेरे लाल यहाँ खड़े रहो, तो तुम्हें वहाँ खड़े रहना पड़ेगा, इसलिए कि माँ का हुक्म वो हुक्म है कि अगर तुम मान गए और अपने रब को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप के हुक्म पर अमल कर लो, तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा। और जिसके माँ बाप नाराज
नाराज होते हैं, याद रखो वो लाख नमाजें पढ़ते रहे लेकिन रब उनसे नाराज हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो जाता है। लिहाजा मेरे अजीजों, हजरत गौसे आजम खड़े हैं, डाकू आया और कहने लगा आपके पास कुछ है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरे पास 40 दीनार है। अब उसने सोचा यार ऐसी मुसीबत की घड़ी में क्यों मजाक कर रहा। हजरत मोहतरम सारे डाकुओं का सारा माल लूट लिया और लूटने के बाद में जा करके और डाकुओं के सरदार के दरबार में पेश किया गया। अब जब सब मामला हुआ तो डाकुओं के सरदार ने पूछा ये बताओ सब माल लूट लेकर के आ गए? सब लेकर के आए? कहा हाँ, लेकिन एक शख्स खड़ा हुआ, वो डाकू खड़ा हुआ, कहा हुजूर मामला ये है कि इसी काफिले में एक बच्चा ऐसा भी है जिससे सवालों जवाब हुआ है। तो उसने जवाब दिया मेरे पास 40 दीनार है। दूसरा डाकू भी खड़ा हुआ, कहा मुझसे भी ऐसे ही मजाक किया। अब वो डाकुओं का सरदार कहता जाओ और उस लाडले को बुला करके लाओ, जाओ बच्चे को बुला करके लाओ। मेरे गौस से सुभान अल्लाह, वलियों के सरदार है सुभान अल्लाह। हजरात शान ये है जैसे गौसे आदम डाकुओं के सरदार के दरबार में तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर कबीरा, डाकुओं का सरदार देख करके हैरत में पड़ गया। सुभान अल्लाह, तू है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। गौस का चेहरा उसने देखा, मेरे शायख का चेहरा उसने देखा, शायख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के दूल्हा का चेहरा देखा। अब वो डाकुओं का सरदार कहता है ऐ बच्चे बताओ तुम्हारे पास कुछ है? हजरत सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ मेरे पास 40 दीनार है। अब वो कहता है कहा? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरे इबा में बगल के नीचे सिले हुए हैं। अब डाकुओं के सरदार ने इबा उतरवाई और गुदरी का सीवन जो है उसको उधड़वा दिया तो क्या देखा कि वाकई 40 अशरफियां मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, 40 दीनार मौजूद हैं। यहाँ तो मामला ये है कि अगर बाहर से लड़का कोई सामान ले आए तो अम्मा लोग कहती दूसरे का भी इंतजाम कर, दूसरे का भी इंतजाम कर लो। अभी बाग आम का मौसम आएगा तो कोई अपने बच्चे से नहीं पूछेगा ये 2 आम लेकर के आओ, कहाँ से लेके आए हो। अगर 2 लाया है तो कहेंगे सुबह जाना 4 उठा करके ले आना। इस 4 का इंतजाम करना। मेरे दोस्तों, ये हराम खाने से जिस्म में हराम खून बनता है और याद रखो बगैर इजाजत किसी की चीज लेना ये जायज नहीं है। चाहे वो खेत से लिया जाए, चाहे वो बाग से लिया जाए, चाहे वो दुकान से लिया जाए, चाहे वो किसी के मकान से लिया जाए, जब तक मालिक उसकी इजाजत न दे तो वो तुम पर खाना जायज नहीं है। याद रखना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है, उन्होंने कहा ये देखो 40 दीनार मौजूद है। अब डाकुओं का सरदार मुताज्जिब हुआ, आखिर ऐसी मुसीबत की घड़ी में जबकि लोग अपना माल डाकुओं से हत्तल इम्कान छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको देखो ऐसी मुसीबत की घड़ी में भी अपना माल बता रहा है। अब डाकुओं का सरदार कहता है ए मेरे लाल ये बताओ आखिर तुमने अपना माल छिपाया क्यों नहीं, हमसे बता क्यों दिया? तो मेरे गौस फरमाते हैं अरे मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता। माँ से जो वादा करके आया हूँ वो तोड़ नहीं सकता। अब डाकुओं का सरदार रोने लगा, कहा बेटा ये क्या कह रहे हो? कहा हाँ, जब मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने अहद लिया था ए बेटा अब्दुल कादिर हर हाल में सच बोलना, जुबान से कभी झूठ ना निकले। मैंने उसी वादा के तहत मैंने आपसे सच्ची सच्ची बताई है और मैंने अपने माँ के अहद को तोड़ा नहीं है। अब डाकुओं का सरदार रोने लग गया और उसके आंखों से आंसू निकलने लग गए, उसकी आंखें सावन भादों की तरह बरसने लग गई। अर्ज करता है अरे बेटा तुम कितने महान हो, तुम कितने अफजलो आला हो कि एक माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ रहे हो। अपना मामला ये है कि अपने रब से किए हुए वादे को हम तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है शहजादे अपने हाथ को बढ़ाओ, हमें तौबा करवाओ। कसम खुदा की मेरे गौस के हाथों पर डाकू ने तौबा कर लिया। अब डाकुओं का सरदार कहता है ए मेरे डाकू निकल जाओ, अब तुम्हारा
तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब डाकुओं का सरदार जब ये कहता है तो उसके सारे डाकू, उसके सारे साथी कहते हैं सरदार अभी तक डाका मारने में हमारे सरदार थे, अब तौबा करने में हमारे सरदार हो। हम भी तौबा करते हैं और कलमे तैयबा पढ़ते हैं। मुझे बकाया लेने दिया जाए। एक सच की बरकत देखो कि डाकुओं से लोगों की हिफाजत हो गई, लूटा हुआ माल वापस हो गया और डाकुओं को अल्लाह ने विलायत का दर्जा अता कर दिया। समझ रहे हो, अल्लाह ने डाकुओं को विलायत का दर्जा अता कर दिया है। अब ये सारे के सारे डाकू अब डाकू नहीं रह गए, बल्कि बगदाद की सरजमीन पर पहुंच कर सब के सब वली हो गए। सुभान अल्लाह। गौसे आदम की बारगाह वो है। ये सबसे पहले सरकार गौसे आदम के हाथों पर तौबा करने वाली जमात थी और इनको सबको कुतुबियत के दर्जे पर फाइज कर दिया। लिहाजा मेरे अजीज साथियों, बस मैं अपनी तकरीर को यहीं खत्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, ए लोगों, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया करो। क्या किया करो? नमाज पढ़ते हो? हाँ मौलाना साहब, जुमा को तो जाते हैं ठाट बाट से, बहुत अच्छा कपड़ा पहन करके जाते हैं, लेकिन सेंट लगा लिया, सारा कपड़ा नष्ट नाबूद कर दिया। कपड़ों में सेंट लगा करके मत जाया करो, इतर इस्तेमाल किया करो। ये जो फव्वारे हो, क्या बोलते हैं उसको, परफ्यूम कहते हैं। परफ्यूम अगर अल्कोहल वाला है तो उसका लगाना जायज नहीं। बड़े ठाट बाट से कपड़ा पहनते हैं जुमा को, और इतना शानदार कि अब चल रहे हैं दो गाना अदा करने के लिए, और एक इधर बगल में मान लिया, इधर बगल में मान लिया कि पूरी गली महक जाए। लेकिन जब गए मस्जिद तो कपड़ा नापाक, और जिसका कपड़ा नापाक उसकी नमाज होगी? बोलो यार। शर्त ये है, नमाज की पहली शर्त ये है तहारत। तहारत का मतलब ये है कि नमाजी के बदन का पाक होना, उसके कपड़े का पाक होना, और जिस जगह वो नमाज अदा करे उस जगह का पाक होना। अब अगर इनमें से एक भी नापाक हो गया तो समझ लो कि आप नमाज के अंदर दाखिल ही नहीं हुए। उठक बैठक आप कितना करते रहे, इसलिए कि जब शर्त नहीं पाई जाएगी तो कोई भी काम नहीं होने वाला है। लिहाजा नमाज के लिए शर्त है पहले तहारत, फिर सत्रे औरत, फिर इस्तिक़बाल क़िबला, फिर वक्त, फिर नियत, फिर तकबीर तहरीम। समझ रहे हो? लिहाजा नमाज की पाबंदी करो। वजू में कितने फर्ज हैं शायद मालूम हो आपको? मालूम है? ये जानते हो कि महात्मा गांधी कौन थे? ये मालूम है? माशाअल्लाह। समझ रहे? ये भी सीखो। ये कौन सीखेगा? आप सीखेंगे। आइलम मोहम्मद का पोस्टर लगाया साहब ने, ओए धूम धड़क के साथ खूब नारे लगाया रबीउल अव्वल के मौके पर। कोई अपनी गली में सजा रहा, कोई इधर सजा रहा। आइलम मोहम्मद का कोई ऐसा पोस्टर से चस्पा करने से कुछ काम नहीं चलने वाला है। दिल में आइलम मोहम्मद का पोस्टर लगाओ, अपने सीनों को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओ, और अपने किरदार, अपने अफ़ाल से ये बताओ कि हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे, हाथ से अज़मत इस्लाम न जाने। लिहाजा मेरे अजीज साथियों, नमाजों की पाबंदी ये जरूरी है, और अपने रसूल से मोहब्बत ये जरूरी है। जो भी रसूलुल्लाह से बगावत करता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, जैसे वहाबी, देवबंदी, कादियानी, राफजी, चाहे वो तुम्हारा फूफा हो, चाहे खालू हो, चाहे नाना हो, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हजरात, अपना ये सेवा होना चाहिए, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, बोलो कल भी था और अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी है, मेरे नबी से
रिश्ता कल भी था आज भी है। और शायर कहता है और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा उन पे मर मिटने का जज्बा अरे कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है। तो यही पैगाम जमाने के नाम नमाज बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? 11वीं जरूरी, 12वीं जरूरी, नियाज फातिहा जरूरी, लेकिन सबसे जरूरी काम नमाज। बोलो सबसे जरूरी काम नमाज। ईमान लाने के बाद जो सबसे पहला फर्ज है वो नमाज, और नमाज की पाबंदी हम पर और बस सब पर लाजिम और जरूरी है। सरकार फरमाते मन तरक सलात मुतअम्मिदन कुतिबा इस्मुहु अला बाबिन नार। जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज कदा कर देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। यहाँ तो 60 के 60 साल भी गायब है। एक वक्त तो छोड़ो 60 के 60 साल भी गायब है। बताओ कितनी मर्तबा जहन्नम पर अपना नाम लिखवा रखा, और फिर भी क्या कहते हैं अरे हमें तो सरकार की हाँ सरकार की शफाअत में नाज है, लेकिन ऐसा क्यों करो कि जहन्नम में जाना पड़े फिर सरकार निकाले। ऐसे अमाल बना करके जाओ कि मुस्तफा देखे तो पुकारे कहे अना लहा अना लहा। घबराता क्यों है? मेरे झंडे के साए तले आ जा, मैं तुझे डायरेक्ट जहन्नम में भेज रहा हूँ, जन्नत में भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं तुझे जहन्नम से निकाल कर जन्नत का रास्ता दिखा रहा हूँ। और ये कब होगा? ये जब होगा जब हम तरीके मुस्तफा पर अमल करेंगे और मुस्तफा के दुश्मनों से तिनका तोड़ जुदा। समझ रहे हैं? यहाँ तीजा 40वां के चक्कर में पड़े हमारे लड़के मरेंगे तो वो कुरान खानी करवा के हमारी बख्शिश करवा दें। अरे भाई लड़कों के अपाहिज क्यों बने हुए हो? खुद इतने अच्छे अमाल करो कि कुरान खानी हो ना या हो, मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाए सारा काम हल हो जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ तो प्रॉपर्टी छोड़ दी, और लड़कों का हाल ये है प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं और छोटी मोटी चीजें घर से बाहर कर, अब्बा के सब बाहर कर, मौलाना को दे दो, इनका दे दो, और खेती बाड़ी किसी को नहीं देते। खेती बाड़ी महंगा लैपटॉप बाप का रखा उसको मौलाना को नहीं दिया। समझ रहे? मेरे भाइयों ये सब वहम है, गुमान है। अपनी जिंदगी में अमाल अच्छे करके जाओ। अपने बच्चों को बैसाखी मत बनाओ कि मेरे जाने के बाद कुरान खानी करेंगे मेरी बख्शिश हो जाए। नहीं, तुम खुद इतने अच्छे अमाल करके जाओ कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कर फिरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं फिरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के बाद। यहाँ मेरे भाई सफर करने के लिए जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके सफर को आसान फरमाए। चंद नसीहतें आपको भी कर दूं कि आप वहाँ जाएं तो इमाम के पीछे नमाज तनहा नमाज अदा करें। इनायत जुमा के चक्कर में सब सबराय पहुंच जाओ कि देखो ये सब जुमा छूट गई, इसलिए कि अगर इमाम दुरुस्त नहीं है तो नमाज नहीं होती। और वहाँ नजदी इमाम वहाबी और उनके पीछे नमाज नहीं होती। मैं ऐलान करता हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ। हरम शरीफ में भी मैंने ऐलान किया था, मैं खुद जमात करता था अल्हम्दुलिल्लाह।
हरम शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में, मिना में, जहां जहां मैं मकामात मुकद्दसा पर गया तो अपने काफिले वालों को खुद नमाज पढ़ाई। उन नदियों के पीछे एक वक्त की नमाज नहीं। सुभान अल्लाह। और जमात भी नहीं छूटी, अल्हम्दुलिल्लाह जमात भी नहीं छूटी, जमात का सवाब भी मिला और हरम में जमात का। तो कहने का मतलब ये कि बचना चाहो तो बच सकते। कुछ लोग गोश्त ठूसने वाले होते हैं। 43 दिन अल्हम्दुलिल्लाह में हरम शरीफ में रहा, लेकिन एक वक्त भी मैंने एक लुकमा गोश्त का नहीं उठाया। क्यों? इसलिए कि गोश्त खाने से ना खाने से हम बीमार नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर हराम गोश्त खा लेते तो रूह जरूर बीमार हो जाती, रूह जरूर बीमार हो जाती। लिहाजा इन तमाम चीजों का ख्याल कीजिएगा। नमाज उनके पीछे ना अदा कीजिए, उनका ज़बीहा ना खाइए। आप जाते हैं मजदूरी करने पैसा कमाने के लिए तो उनका आप पैसा कमाइए, उनके मजहब से कोई लेना देना। वैसे वो तुम्हें इस लायक ही नहीं समझते हैं कि मुसलमान समझे। वो जानवर के बराबर भी इतने बदमाश वहाँ के शेख हो चुके हैं। लिहाजा अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करिएगा। जाइए अपनी नमाज अदा कीजिए, अपना काम कीजिए। जितना वक्त आपने बेच रखा है उतने वक्त में काम कीजिए और अपने रूम पे रहिए, किसी से बहसो मुबाहिसा न कीजिए। अपना ईमान बचा करके रखिए, खुद अपनी नमाजें अदा कीजिए। नमाज न छोड़िए, लेकिन उनके पीछे नमाज न पढ़िए, अपनी खुद पढ़िए। मस्जिद में जाना है तो उनके बाद जमात के बाद जाइए नमाज अदा कीजिए, इसलिए कि उनके पीछे नमाज नहीं होती है। ये मेरी नसीहत है आपसे। और अपने बच्चों को भी आप प्यार लाड के साथ रखिए, उनका ख्याल कीजिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल कीजिए। जो वालिदैन हो उनका खास ख्याल कीजिए, उनकी इज्जत में कोई कमी ना आने पाए। आप परदेश जाते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि माँ बाप की रजा और उनकी दुआ आपके साथ होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महफिल को कबूल फरमाए और इनके सफर को अल्लाह ताला आसान फरमाए। हमारे भाई नसीम साहब और भाई दिलशाद साहब और दीगर हज़रात और उलमा कुर्रा यहाँ बैठे हैं, अल्लाह सबके जो है नेमतों में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह सबकी रिस्क में वसाअतें अता फरमाए, उम्र में बरकतें दे, सबको मसलके आला हजरत का पाबंद बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाएं।